वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा अंत में हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने बताया कि ब्रह्म विद्या अकर्मिनिष्ठ है, कर्म असंबंधिनी है। भाष्यकार भगवान के इस कथन के साथ श्रुति विरोध की आशंका करके भगवान भाष्यकार समाधान कर रहे हैं। पूर्व पक्षी आशंका करते हैं विद्या को कर्म असंबंधी मानना अनुचित है, इसलिए कि विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह, यह श्रुति अविद्या शब्दित कर्म तथा विद्या शब्दित ब्रह्म विद्या दोनों का योगपद्य बता रही है एक पुरुष में। तो एक पुरुष में एक कालावच्छेदेन ब्रह्म विद्या तथा अविद्या शब्दित कर्म का अस्तित्व बताने वाली श्रुति का विरोध होगा ब्रह्म विद्या को अकर्मिनिष्ठ तथा कर्म असंबंधिनी मानने पर। इस आशंका का निराकरण करते हुए कहा गया था कि विद्यांच इस वाक्य का पूर्व पक्षी जो अर्थ समझे हैं वह अर्थ नहीं है। विद्यांच इस श्रुति का अभिप्राय कर्म तथा ब्रह्म विद्या में
सह समुच्चय दिखाना अभिप्रेत नहीं है, अपितु इस श्रुति का अभिप्राय है कि यह एक ही पुरुष में रहेंगे, लेकिन कैसे इनका परस्पर साधनतः अधिकारितः तथा फलतः विरोध बताने वाले श्रुत्यंतर के अनुरोध से क्रमतः इनका एक पुरुष निष्ठत्व बताया जाएगा। पहले अविद्या शब्दित कर्म और फिर कर्म से चित्त शुद्ध्यादि द्वारा साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, तो ज्ञान के अंतरंग साधन के रूप में कर्म का त्याग ही करेगा वो। उपरति शब्द से कहा गया विविदिशा संन्यास का अनुष्ठान करेगा और श्रवण आदि से ज्ञान प्राप्त करके स्वरूपावस्थित रहेगा, जो स्वरूप निष्क्रिय है, निर्विशेष है। इसलिए ब्रह्म विद्या तथा कर्म इनका क्रम समुच्चय मानना उचित होगा, ससमुच्चय का विरोध है। और प्रकारांतर से भी इस श्रुति का तात्पर्य क्रम समुच्चय में ही दिखाने के लिए ये कहा कि इस श्रुति में अविद्या शब्द तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इत्यादि श्रुति के अनुरोध से तपशब्दित विचार रूप साधन का तथा जो गुरुपासनादि कर्म है ज्ञान के साधन, उनका परामर्शक है। विद्यांच इस वाक्य में अविद्या शब्द, और जब इस मंत्र के उत्तरार्ध में तृतीयांत अविद्या शब्द का प्रयोग है तो उसका अर्थ होगा अविद्या मृत्युं तीर्त्वा का, कि अविद्या शब्दित विचारात्मक तप रूपी साधन एवं गुरुपासनादि रूप साधन से यह अविद्या का अर्थ निकलेगा। तप एवं गुरुपासनादि साधनों से क्या करें तो मृत्युं तीर्त्वा, वो मृत्यु शब्दित जो काम है, यानी पहले तो उससे विद्या उत्पन्न होगी, विचारात्मक तप तथा गुरुपासनादि से विद्या उत्पन्न होगी, उससे सूक्ष्मतम वासना मृत्यु शब्दित निवृत्त होगी। जो स्वरूप अवस्थान में प्रतिबंधक थी वे मृत्यु कहलाती हैं सूक्ष्मतम वासनाएं, और उनका अतितरण होगा का मतलब निवृत्ति होगी, बाद होगा। और विद्या अमृतमश्नुते, तो इस प्रकार विद्या क्या करती हैं, इन अविद्या शब्दित तो तपादि साधनों से निष्पन्न विद्या मृत्यु के अतितरण द्वारा स्वरूप स्थान रूप अमृतत्व की प्राप्ति कराती है। ये इस मंत्र के उत्तरार्ध का पर्यालोचन करने पर अर्थ प्रतीत होता है।
का मतलब अविद्या में तथा विद्या में कार्य कारण भाव प्रतीत होता है। अविद्या साधन है, विद्या साध्य है। अविद्या यानी तप एवं गुरुपासनादि ये साधन है, और इन साधनों से साध्य क्या है? विद्या, अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार। और फिर वह विद्या करेगी क्या? इन साधनों से निष्पन्न हुई वह मृत्यु को, यानी स्वाभाविक जो स्वरूप अवस्थान है उसमें प्रतिबंधक सूक्ष्मतम वासनाएं रस शब्दित, जिसे यहाँ पर मृत्यु कहा जा रहा है, उनका अतितरण कराएगी। और जिनके बुद्धि में से विद्या से मृत्यु का अतितरण हुआ, उनकी बुद्धि स्वरूपावस्थित होगी। ये अर्थ विद्यांचा विद्यांच इस श्रुति का है। इसलिए इस श्रुति से क्रम समुच्चय ही सिद्ध होता है। साधन पूर्व में होता है। अविद्या शब्दित तपादि साधन पूर्व में होंगे और उनका साध्य विद्या बाद में आएगी। और विद्या रूप साध्य प्राप्त होने के बाद भी तपादि साधन उस विद्या के साथ ब्रह्मज्ञ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जैसे नौका से नदी के उस पार पहुंचने के बाद नौका में ही व्यक्ति बैठा नहीं रहता, नौका को छोड़ देता है। ऐसे अविद्या शब्दित तपादि साधन छूट जाएंगे स्वतः ही, उनका साध्य प्राप्त होने से। ये विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयं सह का तात्पर्य है। इस प्रकार का अर्थ बता दिया गया था। और अब ये जो वाक्य हैं ततो इत्यादि, ये तेन विद्याम उत्पाद्य मृत्युम कामम अतितरति ततो निष्कामस्त्यक्तेशनो ब्रह्म विद्यया अमृतत्वम अश्नुते इति एतम अर्थम दर्शयन् आह। इसकी अवतरण टीका है तेन इत्यादि की। अस्मिन् अर्थे मंत्र शेषोपि अनुगुण इत्याह तेन इति, तेन विद्यामिति। तो जो अर्थ हमने बताया विद्यांच विद्यांच इत्यादि का, इसके अनुकूल मंत्र का उत्तरार्ध भी है। मंत्र शेष यानी मंत्र का उत्तरार्ध। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तेन विद्याम उत्पाद्य, तेन यानी तप आदि साधनेन, अविद्या शब्द तेन तप आदि साधनेन, ये तेन शब्द का अर्थ निकलेगा। विद्याम उत्पाद्य, तो विद्या की उत्पत्ति होगी, का मतलब विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति इन साधनों से होगी। तो विद्या उत्पत्ति में प्रतिबंधक साधनों की निवृत्ति द्वारा विद्या के उत्पत्ति में सहायक हैं तप आदि साधन। और इनसे उत्पन्न हुई विद्या क्या करेगी? तो कहते हैं मृत्युम यानी कामम अतितरति, जिसे इन साधनों से अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ, वह मृत्यु शब्दित काम को पार कर जाता है। का मतलब काम की निवृत्ति होती है उसके। यद्यपि स्थूल काम और सूक्ष्म काम
तो पूर्व साधनों से ही निवृत्त हुए हैं। विद्या से निवृत्त होने वाला काम है सूक्ष्मतम वासना। रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इस गीता वाक्य ने जिसे आत्म साक्षात्कार से निवर्त्य रस बताया है, उसी रस को यहाँ पर मृत्यु शब्द से कहा गया। और फिर क्या होता है, कहते ततो निष्कामस्य त्यक्तेषण, निष्कामस त्यक्तेषणु। तो फिर जैसे ही मृत्यु का अतितरण हुआ काम रूपी, तो निष्काम हो गया, उसकी सारी साध्य साधन विषयनी येष्णाएँ समाप्त हो गई, त्यक्तेषण हो गया। और ब्रह्म विद्या अमृतत्वम अश्नुते, तो ब्रह्म विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है का मतलब ब्रह्म विद्या से स्वरूप अवस्थान रूप अमृतत्व का प्रतिबंधक दोष आवरण नाम का निवृत्त हुआ, रस नामक कहो या मृत्यु नामक कहो सूक्ष्मतम वासनाएं निवृत्त हुई, तो स्वरूप अवस्थान रूप अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इति एतम अर्थम दर्शयन आह, इस अर्थ को बताते हुए श्रुति ने उत्तरार्ध में कहा, आह का कर्ता है श्रुति। अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते इति। तो तप आदि, अविद्या शब्दित तप आदि साधनों से विद्या को उत्पन्न करके मृत्युं तीर्त्वा यानी मृत्यु का अतिक्रमण करके फिर विद्या अमृतम अश्नुते, जिस विद्या ने मृत्यु का अतितरण कर दिया, यही स्वरूप अवस्थान रूप अमृतत्व में प्रतिबंधक था मृत्यु, वह निवृत्त हुआ, तो माना गया कि स्वरूप अवस्थान रूप अमृतत्व की प्राप्ति विद्या से हो गई। विद्या जो स्वरूपावस्थित नहीं है उसे स्वरूपावस्थित करती है, ऐसा नहीं। स्वरूप अवस्थान तो स्वतः सिद्ध है, नित्य है। विद्या करती क्या है, स्वतः सिद्ध स्वरूप अवस्थान रूप अमृतत्व का प्रतिबंधक जो मृत्यु शब्दित है उसे दूर करती है, और उसको दूर करके अमृतत्व प्राप्ति के प्रति निमित्त बन जाती है। इति यानी यह अर्थ है किसका, इति एतम अर्थम दर्शयन, ये अर्थ हो जाएगा श्रुति का। अब ये जो है यत्तु इत्यादि भाष्यवाक्य, इसको देखिए। तो यत्तु पुरुषायुः सर्वं कर्मणैव व्याप्तं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः इति अविद्वद् विषयत्वेन परिहृतम् इतरथा असंभवात्। तो ये कहते हैं पहले यत्तु को पढ़ने से पहले इस वाक्य का जो अविद्या मृत्युं तीर्त्वा का टीका में अर्थ किया है उसे देखिए कि साक्षात अविद्यायाः मृत्युत्वेन मृत्युतरण हेतुत्व अनुपपत्ते अविद्या शब्देन तप आदिकम एव उच्यते विद्या व्यवधानंच अर्थात कल्प्यते इत्यर्थ। तो ये अविद्या मृत्युं तीर्त्वा का अर्थ निकलेगा। किसी ने पहले शंका की
कि साक्षात अविद्यायाः मृत्युत्वेन, के अविद्या पदार्थ ही तो मृत्यु है जो विद्या से निवृत्त होता है। तो उस स्वयं मृत्यु को मृत्यु तरण का हेतु कैसे कहा जाएगा? अविद्या तो स्वयं मृत्यु है। ये जो शंका की जा रही है, तो शंकाकार अविद्या शब्द का अर्थ आवरण लेकर के, आवरण नाम का दोष लेकर के शंका कर रहे हैं। अविद्या शब्द का अर्थ है आवरण, असत्वपादक आवरण, अभानापादक आवरण, और इस आवरण को ही मृत्यु कहा गया है। और वह आवरण रूप मृत्यु स्वयं अपने ही अतितरण का निमित्त कैसे बनेगा? तो मृत्युतरण हेतुत्व अनुपपत्ति, उस आवरण रूपी अविद्या में स्वयं के अतितरण का हेतुत्व अनुचित है, अनुपपत्ति का अर्थ है। इति इसलिए क्या किया? भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अविद्या शब्द का अर्थ कर दिया तप आदिक साधन। तो अविद्या शब्देन तप आदिकम उच्यते। तो अविद्या शब्द से तप आदि साधनों को बताया गया। और विद्या व्यवधानंच अर्थात कल्प्यते, तो कहा फिर तपादि साधन मात्र से ही मृत्यु का अतितरण होना चाहिए। तो बीच में तपादि साधनों से विद्या को उत्पन्न करके, ऐसा अर्थ कैसे किया आपने? ये लिखा ना कि तेन विद्याम उत्पाद्य, तो कहते हैं विद्या का व्यवधान अवश्यंभावी है। इसलिए लिखते हैं कि विद्या व्यवधानंच अर्थात कल्प्यते। अविद्या रूपी मृत्यु का अतितरण विद्या के बिना संभव नहीं है। इसलिए विद्या द्वारा यह तपादि साधन अविद्या रूपी मृत्यु का अतितरण करता है, ये अर्थ निकलेगा। अब भाष्य में आइए, यत्तु इत्यादि। तो ये पहले पूर्व पक्षी ने कहा था, उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। कहा कि मनुष्य की संपूर्ण आयु कर्म से व्याप्त है, ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था। और कर्म से व्याप्त है का मतलब जब उपनयन होगा तब से लेकर के मृत्यु तक कर्म का ही अनुष्ठान करते रहना है, कोई बीच में अवकाश नहीं। ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था। उसका अनुवाद कर रहे हैं कि यत्तु पुरुषायुः सर्वं कर्मणैव व्याप्तम। तो जो पुरुष की आयु है यानी जीवन है, वह संपूर्ण जीवन कर्म से व्याप्त है, यानी जीवन भर कर्तव्य शास्त्र ने बताया है। हाँ, वो कौन सा शास्त्र है? ईशावास्योपनिषद का ही द्वितीय मंत्र, पूर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समा। पुरुष की आयु तो 100 वर्ष की ही होती है। तो कहते हैं 100 वर्ष जो जीने की स्वाभाविक इच्छा है, वह कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीते रहे। तो यहाँ पर 100 वर्ष की
वर्ष जीने की इच्छा का अनुवाद करके कर्म का विधान किया है। तो 100 वर्ष जीना है का मतलब 100 वर्ष संपूर्ण आयु 100 वर्ष ही है, तो पूरा जीवन कर्म करते हुए ही जिए, ये अर्थ कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस मंत्र का निकलता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा था, लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि अविद्वत विषयन परिरितम इतरथा असंभवात्। तो शुरू में यत्तु है ना, यानी यत ये सर्वनाम, उसके अनुरोध से तत् इस सर्वनाम का अध्यार होगा और उसका अन्वय होगा इति और अविद्वत विषय के विषयत्वेन के बीच में। तो तत् अविद्वत विषयत्वेन परिरितम ऐसा अन्वय करिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि मंत्र जो जीवन भर कर्म का विधान कर रहा है, उसका अधिकारी अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। तो अविद्वत विषयत्वेन तत्परिहृतम, इसका परिहार हम पहले कर चुके हैं। इतरथा असंभवात्, तो इतरथा का मतलब विद्वत अधिकारिक कर्म को मानेंगे तो ये असंभव है, क्योंकि कर्म तथा कर्म है अविद्या और अहम ब्रह्मास्मि ये बोध है विद्या। इन दोनों का अंधकार तथा प्रकाश के तरह परस्पर विरोध होने से सह अवस्थान संभव नहीं होगा, विरोधात्। तो इतरथा का अर्थ निकलेगा विद्या तथा अविद्या शब्दित कर्म, इन दोनों का परस्पर अंधकार तथा प्रकाश के तरह विरोध होने से युगपत सह अनुष्ठान नहीं बनेगा। अब दूसरा यत्तु है, ये अविद्वत विषयत्वेन और जिजी विषयत, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि जीवितेच्छा रूप अविद्या कार्येण तस्याः सूचनात् इत्यर्थ। तो जीवित की इच्छा ये है अविद्या का कार्य। जीने की इच्छा ब्रह्म को नहीं है, आत्मा को नहीं है, क्योंकि वो मर ही नहीं सकता। जो मरने वाला है उसे जीने की इच्छा हो सकती है कि अभी मैं न मरूं, जीऊं। तो मरने वाला है कार्यकरण संघात, और उसी कार्यकरण संघात में तादात्म्य अभिमान करके अनात्मा में उसी को ही जो मैं समझ रहा है का मतलब अपने आप को मर्त्य समझ रहा है, मरने वाला समझ रहा है, तो उसे जीने की इच्छा हो सकती है। तो जो अपने आप को मरने वाले कार्यकरण संघातात्मक समझ रहा है वह अविद्यावान है, उसके अंदर अविद्या है, कार्य विद्या भी है और कारण विद्या भी है। और उस अविद्या का कार्य है जीने की इच्छा, जो अध्यास रूप अविद्या है, कार्य विद्या। मरने वाले कार्यकरण संघात को मैं मानना, ऐसा जो मान रहा है उसी में जीने की इच्छा होगी।
का मतलब जीने की इच्छा अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि रूपी अविद्या का कार्य है और कार्य होने से तस्याः सूचनात्, तो तस्या यानी अविद्यायाः सूचनात्, अविद्या सूचित हुई किससे? आपके जिजी विषेद इस वाक्य से। अविद्यावान पुरुष ही कर्म का अधिकारी है, ये सूचित हुआ। ये कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते हैं अविद्या का कार्य जिजीविषा को देखते हुए। इस कर्म का अधिकारी, शास्त्र के द्वारा विहित कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, ये सूचित हुआ। अध्यासवान पुरुष कर्म का अधिकारी है। तो परिरीतम, इसके विषय में लिखते हैं टीकाकार कि यावत् जीवादि श्रुति न्यायेन परिरीत प्रायम इत्यर्थ। तो यावत् जीवादि श्रुति न्याय, तो यावत् जीवादि श्रुति है यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि श्रुति, और उस श्रुति के तरह ही यहाँ पर कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेस्यतम समा, ये बताया गया है। इसलिए यावत् जीवादि श्रुति का परिहार जैसे हुआ ऐसे ही कुर्वन्येवेह कर्माणि से प्राप्त जो साधन है उसका परिहार भी समझना चाहिए कि अज्ञानी कर्तृक कर्म का विधान करने वाला कुर्वन्येवेह कर्माणि यह मंत्र है। जैसे यावत् जीवादि श्रुति अज्ञानी के लिए अग्निहोत्र का विधान करती है। ये यावत् जीवादि श्रुति न्यायेन परिरीत प्रायम इत्यर्थ, ये पहले समझना चाहिए कि इसका भी परिहार हो ही चुका है। अब आगे हैं ये जो असंभवात, ये भी लिखा है ना यहाँ पर, इतर था असंभवात। इस असंभवात के विषय में लिखते हैं, अच्छा उससे पहले एक वाक्य और है कि तद्वा ना विशेषात इति सूत्रेण परिरीतम इत्यर्थ। यद्वा है कि तद्वा है? हाँ, तो इसमें तत् छपा है, यद होना ठीक है। ये पक्षांतर बता रहे हैं। एक तो यावत् जीवादि श्रुति न्याय से कुर्वन्येवेह कर्माणि का परिहार समझना चाहिए। इस मंत्र से प्राप्त कर्म का विधान किसके लिए है? अज्ञानी के लिए है। जैसा अग्निहोत्रादि का विधान अज्ञानी के लिए यावत् जीवादि श्रुति बताती है। एक ये हुआ। दूसरा परिहार बताया जा रहा है यद्वा न अविशेषात इति सूत्रेण परिहृतम इत्यर्थ। तो कुर्वन्येवेह कर्माणि से जो बताया गया कि संपूर्ण आयु कर्म से व्याप्त है, इसलिए समझना चाहिए कि विद्वान को भी कर्म कर्तव्य ही है। इस प्रकार की जो शंका है इसका परिहार न अविशेषात, ये एक ब्रह्म सूत्र है, तीसरे अध्याय में आएगा, साधन पाद में, साधन अध्याय में आएगा। और उसमें बताया गया कि ये जो आपका 6 नंबर टिप्पणी में है उसको देखिए, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 13वां सूत्र है ये, न अविशेषात। इसका अर्थ कर रहे हैं कि कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेत इत्येवम् आदिषु नियम श्रवणेषु न विदुषः विशेषो अस्ति।
तो ये जो शुरू में न अविशेषात ऐसे न ये पद है ना, और फिर अविशेषात दो पद हैं, एक प्रतिज्ञा वाक्य दूसरा हेतु वाक्य है। तो न का अर्थ कर दिया कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत इत्येवं आदि जो श्रुति के नियम वाक्य हैं, जीना है 100 साल तक तो कर्म करते हुए ही जिए, ऐसा नियम बताने वाला जो श्रुति वचन, वह न विदुषः विशेषो अस्ति। तो ये जो है विद्वान के लिए ये नियम नहीं है, विशेष नियम नहीं है। क्यों? तो कहते हैं नियम श्रवणेषु न विदुषः विशेषो अस्ति। तो कह अविशेषेण नियम विधानात्, तो सामान्य रूप से नियम का विधान होने के कारण यह विद्वान विषयक होगा। ये न विदुष ही लिखा है कि अविदुष लिखा है? विदुष ही है ना टिप्पणी में। तो विद्वान के लिए ये कर्म विधेय होगा ऐसा नहीं है। क्यों कहते हैं अविशेषेण नियम विधानात्, सामान्य रूप से, अविशेषण का अर्थ है सामान्य रूप से नियम का विधान होने के कारण यह भाष्य वाक्य है उस ब्रह्म सूत्र का, न अविशेषात का भाष्य है ये। तो इससे ये बताया गया कि इस सामान्य रूप से विहित कर्म का विद्वान के लिए अनुष्ठेय तो नहीं बताया जा सकता। क्यों? कहते सामान्य रूप से विहित है, इसलिए विद्वान भी ये करें ऐसा नहीं। तो वहाँ पर फिर देखा जाएगा कि कर्म के अधिकार प्रयोजक जिसमें है, ज्ञानी अज्ञानी में से, तो ज्ञानी में कर्माधिकार प्रयोजक विद्वत्व यानी कर्म स्वरूप ज्ञातृत्व ये तो है, वो वेदों का अध्येता होने के कारण कर्म के स्वरूप को जानेगा। किंतु कर्म फले सुप्तो नहीं होगा, और यही कर्म फल सुप्तो भी नहीं है, चार में से एक भी, तो कर्माधिकारी नहीं माना जाएगा, नियम का अधिकारी नहीं होगा। वो होगा ये चारों जिसमें रहेंगे, अज्ञानी में रह सकते हैं, वो अज्ञानी इस श्रुति का अधिकारी बनेगा। ये यद्वा न अविशेषात इति सूत्रे न परिहृतम, और अविद्वत विषयत्व दिखा करके इस श्रुति में इसका परिहार ब्रह्म सूत्र के न अविशेषा सूत्र के द्वारा किया गया। अब इतरथा असंभवात, यहाँ जो असंभवात है इसका अर्थ करते हैं विरोधेन विद्यया सह असंभवात, यानी विद्या के साथ कर्म का विरोध होने से कर्म संभव नहीं है विद्वान के द्वारा। तो विद्या सह विरोधात, विरोधेन का अर्थ यानी कस्य विरोध, तो कर्मण ऊपर से जोड़ देना, तो विद्या सह कर्मणः विरोधेन कर्मणः असंभवात ऐसा लगाना। तो विद्वान के द्वारा कर्म असंभव होगा क्योंकि विद्या के साथ कर्म का विरोध है। आगे हैं उदारित श्रुति स्मृति असंभवात इति वा। एक दूसरा समाधान बताया कि उदारित जो श्रुति है, उदारित का मतलब
उदाहरित का अर्थ है कथित, उक्त। उदाहरितम का पर्यायवाचक होगा उक्तम। तो उदाहरित श्रुति का अर्थ है उक्त जो श्रुति और स्मृतियाँ हैं, कर्म को विधेय बताने वाली, अनुष्ठेय बताने वाली, कर्म का विधान करने वाली जो श्रुति और स्मृति हैं, वे विद्वान में असंभव है। विद्वान में उनके द्वारा कर्म का, विहित कर्म का अनुष्ठेयत्व दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि विद्वान उनका अधिकारी ही नहीं है। कोई भी शास्त्र अपने अधिकारी को कर्म स्वयं के द्वारा विहित कर्म अनुष्ठेय है ये बताता है। राजा राजसूयेन यजेत, इसके द्वारा विहित राजसूय याग में प्रवृत्त कराएगा ये वाक्य क्षत्रिय को, न कि ब्राह्मण वैश्य को। जैसे ऐसे कोई भी सामान्य रूप से विहित कर्म मात्र, कर्म का जो अधिकारी होगा फलेप्सु, उसको कर्म में प्रेरित करेगा, और विद्वान में कर्म फल प्रेप्सुत्व न होने से विद्वान को यह कर्म में प्रवृत्त नहीं करेगा। ये यहाँ पर कहा कि उदाहरित श्रुति स्मृति असंभवात वा, और अब आगे हैं यत्तु, भाष्य में यत्तु वक्ष्यमानम अपि पूर्वोक्त तुल्यत्वात् कर्मणा अविरुद्धम आत्मज्ञानम इति तत् सविशेष निर्विशेष आत्मतया प्रत्युक्तम उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयिष्यामः। तो ये कहते हैं यत्तु वक्ष्यमानम अपि पूर्वोक्त तुल्यत्वात् कर्मणा अविरुद्धम आत्मज्ञानम। तो आत्मज्ञानम कर्मणा अविरुद्धम ये प्रतिज्ञा वाक्य है। आत्मज्ञान का कर्म के साथ विरोध नहीं है। क्यों? तो कहते हैं पूर्वोक्त तुल्यत्वात्, ये हेतु है। पूर्वोक्त तुल्यत्वात्, तो पूर्वोक्त तुल्यत्व का अर्थ है उपनिषद प्रारंभ होने से पहले, उपनिषद तो प्रारंभ होने जा रही है ना कि आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि से। तो यहाँ पर इस उपनिषद के प्रारंभ से पहले पूर्ववर्ती आरण्यक भाग में कर्म भी आया और आत्मविद्या भी आई, यानी ब्रह्म विद्या भी आई। और वो पूर्वोक्त, उसे कहा जाएगा पूर्वोक्त आत्मविद्या। ब्रह्म विद्या कहो, आत्मविद्या कहो, उसका कर्म के साथ विरोध नहीं है। तो पूर्वोक्त आत्मविद्या कहो या ब्रह्म विद्या कहो, वो है सगुण ब्रह्म विद्या, उसका नाम है उपासना। इसलिए पूर्वोक्त शब्द से लेना सगुण उपासना, सविशेष आत्मविद्या, ये पूर्वोक्त है। और उस पूर्वोक्त उपासना का तुल्यत्व यानी सादृश्य वक्ष्यमान विज्ञान में भी है। वो सादृश्य क्या है कि उपासना भी ब्रह्म विषयनी है और वक्ष्यमान जो ज्ञान है वह भी ब्रह्म विषयक है। तो दोनों का विषय
ब्रह्म है, तो ब्रह्म विषयत्व रूप सादृश्य होगा, तुल्यत्व होगा। तो पूर्वोक्त शब्द का अर्थ निकला उपासना, और उपासना का तुल्यत्व वक्ष्यमान ज्ञान में है, यानी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में है। दोनों में भी ब्रह्म ही विषय है, एक में सविशेष है, एक में निर्विशेष है, वो अलग बात। लेकिन ब्रह्म विषय तो दोनों को कहा जाएगा ना, दोनों को ब्रह्म विद्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार ब्रह्म विद्यात्वात् कहो, पूर्वोक्त तुल्यत्वात् या ब्रह्म विद्यात्वात्, ये कहो। तो आत्मज्ञानम कर्मणा अविरुद्धम, ब्रह्म विद्यात्वात्, ब्रह्म विद्यात्वात् यानी आत्मविद्यात्वात्। इस अनुमान से, युक्ति से, यदि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का अविरोध दिखा करके निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी कर्मनिष्ठ ही हैं, कर्म संबंधी ही हैं, ऐसा दिखाना चाहेंगे। पूर्व में परिहार किया कर्म का निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साथ विरोध होने से, साथ सहानुष्ठान नहीं होगा, ये बताया। अब वो विरोध यदि टल जाएगा, अविरोध सिद्ध होगा कर्म और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का, तब तो इन दोनों का सह समुच्चय बन सकता है। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने युक्ति बताई कि ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ अविरोध है, इसलिए कि वो ब्रह्म विद्या है। जैसे उपासना ब्रह्म विद्या होने पर भी कर्म से अविरुद्ध है, ऐसे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म विद्या होने से कर्म से अविरुद्ध माना जाए। ये युक्ति जो पूर्व पक्षी यदि बताते हैं तो कहते हैं तत्, यानी ये पूर्व पक्षी का कथन, सविशेष निर्विशेष आत्मतया प्रत्युक्तम। तो उपासना को सविशेष आत्मविषयक बता करके और ज्ञान को निर्विशेष आत्मविषयक बता करके परिहार कर दिया है। प्रत्युक्तम यानी परिहृतम। ये प्रत्युक्तम का अर्थ करते हैं टीकाकार कि निर्विशेष आत्मज्ञानस्य कर्त्रादि कारक उपमर्दकत्वेन विरुद्धत्वात् उपमर्दन च इति सूत्रेण अविरुद्धत्वं प्रत्युक्तम इत्यर्थ। तो ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ जो अविरुद्धत्व है उसका परिहार किया गया, किससे? तो उपमर्दन च, इस ब्रह्म सूत्र से। उपमर्दन च यह ब्रह्म सूत्र है, वही तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 16वां सूत्र, और ना विशेषात ये था 13वां सूत्र। अब आगे हैं प्रत्युक्तम उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयिष्याम, भाष्य में था। तो उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयिष्याम, तो उत्तरत्र यानी आने वाले ग्रंथ में भी हम आत्मा वा इदम इत्यादि मूल ग्रंथ के व्याख्यान के अवसर पर बताएंगे कि निर्विशेष ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ कैसे विरोध है इसे। अब अतः इत्यादि की अवतरण टीका है, इसे देखिए। तस्मात् वक्ष्यमान विद्यायाः अकर्मी निष्ठत्वं कर्मा संबंधित्वं केवल आत्म विषयत्वं च सिद्धम इति पूर्वोक्त कर्मभिर विद्या च शुद्ध सत्वस्य अतएव केवल आत्मस्वरूप अवस्थान
लक्षण मोक्ष सिद्ध्यर्थम केवल आत्मविद्या आरभ्यते इति उपसंहरति अत इति। अतः इसका ये अवतरण वाक्य है कि तस्मात् यानी पूर्वोक्त जो हेतु हैं, इन हेतुओं से ये निश्चित हुआ कि वक्ष्यमाण विद्याया अकर्मी निष्ठत्वम। तो वक्ष्यमाण विद्या है निर्विशेष आत्मविद्या। तो निर्विशेष आत्मविद्या अकर्मी निष्ठा है और कर्मा संबंधिनी है। और केवल आत्मविषयत्वंच, तो केवल आत्मविषयत्व में केवल शब्द का अर्थ है निर्विशेष, और निर्विशेष आत्मविषयत्व भी वक्ष्यमाण विद्या में सिद्ध हुआ। इति पूर्वोक्त कर्मभिर विद्यया च शुद्ध सत्वस्य। तो पूर्वोक्त जो कर्म तथा विद्या है, यहाँ विद्या शब्द से लेना तृतीयांत विद्या शब्द से सविशेष आत्मविद्या ने उपासना। तो पूर्वोक्त में पूर्व शब्द का अर्थ है उपनिषद भाग से पूर्ववर्ती भाग, और उस पूर्ववर्ती भाग से बताए गए कर्म तथा उपासनाओं से जो शुद्ध सत्व है, यानी जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और स्थिर हो गया है, मल विक्षेप रहित हो गया है, ऐसा मनुष्य उसे शुद्ध सत्व कहा जाएगा। अतएव केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष सिद्ध्यर्थम। अब उसे शुद्ध चित्त होने के कारण कर्म फल की इच्छा नहीं रहेगी, अपितु नित्य जो निःश्रेयस है उस नित्य निःश्रेयस की ही इच्छा रहेगी। तो नित्य निःश्रेयस का ही दूसरा नाम है मोक्ष। मोक्ष का स्वरूप है केवल आत्मस्वरूप अवस्थान। तो केवल आत्मस्वरूप में केवल शब्द का अर्थ है निर्विशेष। तो निर्विशेष आत्मस्वरूप से अवस्थान, ये है लक्षण यानी रूप मोक्ष का। और उस मोक्ष की सिद्धि के लिए शुद्ध अंतःकरण साधक को मोक्ष हो जाए, साधन चतुष्टय संपन्न साधक को उसके प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए केवल आत्मविद्या आरभ्यते। तो निर्विशेष आत्मविद्या का आरंभ किया जा रहा है। तो निर्विशेष आत्मविद्या का आरंभ का मतलब निर्विशेष आत्मस्वरूप के प्रतिपादक ग्रंथ का आरंभ, आत्मावा इत्यादि से। इससे क्या होगा? इस ग्रंथ का अर्थ चिंतन करने से, विचार यानी श्रवण, चिंतन यानी मनन तथा अर्थानुसंधान रूप निधिध्यासन करेंगे तो केवल आत्मविद्या उपलब्ध होगी। और उस केवल आत्मविद्या से आवरण की निवृत्ति रूप मोक्ष सिद्ध होगा। आवरण की निवृत्ति होते ही स्वरूप अवस्थित हो जाएगा। इति उपसंहरति, इस अभिप्राय से उपसंहार वाक्य है। अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रदर्शनार्थम उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। तो अतः केवल, तो अतः यानी ये जो पूर्व में बताए गए हेतु हैं, इन हेतुओं के कारण केवल निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप है, निर्विशेष निष्क्रिय ब्रह्मात्म एकत्व है, और उसकी विद्या यानी अहम ब्रह्मास्मि या साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार को दिखाने के लिए यानी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है, आत्मावा इत्यादि का। इस प्रकार ये संबंध भाष्य संपन्न हो जाता है। अब
शांति मंत्र का अर्थानुसंधान पहले करेंगे कल, फिर मूल उपनिषद का विचार होगा। ओम अन्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रा संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।